सो ऑलराइट क्लास दोबारा से आ चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने कर लिया था उच्चारण स्थान को, उससे पहले हमने वर्णमाला के बारे में जानकारी ली थी। तो आज की क्लास में हम शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी है, ठीक है? और एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं को आज हम यहाँ पे देखेंगे, इन्हीं को हम सीखेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की। अब शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की जब बात होती है तो आपको मात्राओं का ज्ञान होना यहाँ पे बहुत आवश्यक है और मात्राएँ किन-की होती हैं मात्राएँ? तो हमने कहा था जी आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए स्वरों का, है ना? आपने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं, ठीक है? स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं। स्वर और व्यंजन के आधार पे ही आप सही शब्द बना सकते हो। ज़्यादा रोल रहता है किनका? स्वरों का, वोवेल्स का, ठीक है? इंग्लिश में भी वोवेल आपने पढ़े होंगे, हिंदी में उन्हें स्वर कहते हैं और पिछली क्लास में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? हाँ, अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो आप पहले मात्राओं के बारे में जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप इन शब्दों को, इनके उच्चारण को ध्यान में रखते हुए सही शुद्ध शब्द यानी शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के लिए आपको सही शब्द के उच्चारण का पता होना बहुत आवश्यक है। तभी जाके आप अपने शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बना सकते हो। क्लियर? ठीक है? तो स्वरों की जानकारी रखना बहुत उचित है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है, उचित है, अनिवार्य है। ठीक है? और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए बहुत सारे हैं, मैंने पीडीएफ खुद से नहीं बनाया, ये मेरे पास ऑलरेडी था, किसी बुक से या यूँ कहें जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ा है। यहाँ से भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही मार्क करेंगे, ठीक है? जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती रही हैं, ठीक है? ओके, बात समझ आई? तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को एंड वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता ही है एक ही काम है ना? तो कर देना है ईमानदारी से सभी लोगों ने। ओके और चलो शुरू करते हैं। तो देखो बात हुई है यहाँ पे पहले ये मोस्ट फेवरेट है एग्जाम का अतिथि। ये अशुद्ध होता है। अतिथि की सही स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है, ध्यान रखो बस, बाकी अशुद्ध वाले को काट दो। सही स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। अतिथि छोटी मात्राएँ होती हैं, अतिथि, ठीक है? दोनों छोटी मात्राएँ होती हैं। क्लियर? बात समझ आई? और मोस्ट फेवरेट है एग्जाम का तो अतिथि का आपको पता होना चाहिए। अतिथि तुम कब जाओगे? ठीक है? घर में आते ही अतिथि को भगा दो। क्लियर? इंदौर की स्पेलिंग ये रहती है, सही आपको पता होना चाहिए। ई और इसमें बिंदी लगा दी है, ठीक है? इन और दौर, दौर को देखिए, दौर में 2 मात्राएँ होंगी। दौर में क्या होंगी? 2 मात्राएँ, ठीक है? इंद, ठीक है? बात समझ आ गई? 2 मात्राएँ होंगी यहाँ पे। ऊर्जा को तो आपको पता ही होगा, बड़ा ऊ लगता है, छोटे ऊ के साथ नहीं होता है, तो ये भी कट आउट हो जाता है यहाँ पे, कैंसल कर दो इसको। उषा में छोटी ऊ की मात्रा होती है। उषा मतलब सुबह को बोला जाता है, सवेरा, उषा, प्रभात आपने पढ़े होंगे। अनेकार्थी शब्द पढ़े होंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, ठीक है? उषा, तो उषा का भी पता रखना है, छोटा ऊ लगता है यहाँ पे। देखो करुणा मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का। एक रुपया होता है ना, एक रुपैया होता है। देखो बोलने-बोलने का फ़र्क होता है। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है। अब ऊ की मात्राएँ र के साथ ध्यान रखिएगा। जब ऐसे लग गई ना, ऐसे, तो ये कौन-सी हुई? ये हुई बड़े ऊ की और जब ऐसे लगती है ना ये वाली, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, ठीक है? तो करुणा, करुणा, ये करुणा हो गया, ये क्या हो गया? करुणा, ये मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, ये भी नोट करना है। जो मोस्ट फेवरेट है मैं स्टार लगाते चलूँगा, ठीक है? नोट करिएगा, ये मोस्ट फेवरेट रहने वाला है एग्ज़ाम का, इसको नोट कर लो, करुणा को, ठीक है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं इसके बाद चलो फटाफट से सारे देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। देखो क्योंकि का तो आपको पता ही होगा, यही आपका सही है, ये आपका गलत है, छोटी ई की मात्रा होती है ना? क्यों का तो आपको पता ही, बस क्योंकि कि छोटे ई की मात्रा है, ठीक है? गीतांजलि में, गीता में आपको पता है ना, गीतांजलि में छोटे ई की मात्रा नहीं होती है। जो भगवत गीता को जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा ये वाली मात्रा, ठीक है ना? तो गीतांजलि में कौन-सी मात्रा लगी होगी? बड़ी ई की मात्रा लगी होगी लास्ट में, जली में। देखो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, नोट करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इनको लिख लो, बार-बार इनको चेक करते रहो।
43 ज़रूरी नहीं है, बहुत कम एग्ज़ाम में पूछता है गौरव, गौरव ज़रूरी है, 2 मात्राएँ होती हैं, जैसे एक हो गया ये गौरव, ये हो गया गौरव, 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 गौरव की बात है, ठीक है? गौरव की बात है, एक गौरव, एक गौरव, बोलने का फ़र्क है, ठीक है? दोनों में हल्का-सा फ़र्क है, तो 2 मात्राओं वाला सही है यहाँ पे, देखो ये वाले रो सही है यहाँ पे, इनको ध्यान में रखो बस, बाकियों को इनको भूल जाओ, ये लाइन तो भूल ही जाओ कि ये आपके किसी काम की नहीं। प्रतिलिपि, मोस्ट फेवरेट, प्रतिलिपि, लिपि की स्पेलिंग तो आपको पता होगी लिपि, ठीक है? लिपि ऐसे ही लिखते हैं ना तो बस प्रति जोड़ना उसमें। प्रति क्या है यहाँ पे उपसर्ग है, जब उपसर्ग का चैप्टर पढ़ेंगे हम, उपसर्ग और प्रत्यय वो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट फेवरेट है ये भी एग्ज़ाम का, देखो उपसर्ग पहले लगती है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। उपसर्ग शब्द वो शब्दांश होता है जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगता है, प्रति। तो प्रतिलिपि, है ना? बन गया प्रतिलिपि, ठीक है? नूपुर को देख लीजिएगा, ये मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का। इसको भी देख लो और ये है आपका गलत। एक पहले नू में बड़ी मात्रा होती है, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, और पुर में, पुर तो जैसे आप लिखते हो हमीरपुर, सुल्तानपुर, है ना? फतेहपुर, ठीक है? ओके, नूपुर, लग गया पता नूपुर। बस, इसके अलावा यहाँ पे और कोई फेवरेट है एग्ज़ाम का? नहीं है। आगे देखो, आहूति, मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम का, नोट करिएगा, मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम का आहूति, आहूति, ठीक है? आहूति यहाँ पे लिख लिया। इकाई, इकाई में ये वाली ई लगती है, याद रखिएगा, पहले छोटी ई, काई में का के बाद जो ई लगती है वो बड़ी मात्रा, सॉरी बड़ी ई, ठीक है? मात्रा नहीं, बड़ी ई, ठीक है? ये फेवरेट नहीं है, वैसे नाम याद रखना, ऊहा-पोह याद रखिएगा। इसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता, डिक्शनरी खोजनी पड़ेगी मुझे, है ना? हाँ, ऐरावत, ऐरावत क्या था? हाथी था, किसका? भगवान इंद्र का, ठीक है? नोट करिएगा ऐरावत, ठीक है? ऐरावत, ऐरावत, ठीक है? मात्रा कौन-सी? मात्रा कौन-सी? ए कौन-सी? बड़ी वाली ए, ठीक है? ए कौन-सी? बड़ी वाली ए, नोट करिएगा ये सारी चीज़ें। कैकेयी, ये तो पता ही होगा आपको, 2 मात्राएँ, भरत की माता कैकेयी, है ना? 2 मात्राएँ, बोलने में पता चल रहा है कैकेयी, एक होता है केकेयी, अगर 1 मात्रा होती तो केकेयी, बट कैकेयी, है ना? कैकेयी, तो कै जब बोल रहे हैं तो 2 मात्राएँ, ठीक है? 2 मात्राएँ, याद रखो यहाँ पे 2 मात्राएँ। यहाँ पे मैं इरेज़ कर रहा हूँ, चेक कर लो इसको फिर से, कैकेयी, ठीक है? क्षिति मोस्ट फेवरेट है, इसको भी नोट कर ले, क्षिति कैसे लिखा जाता है, मोस्ट फेवरेट है ये भी। गौतम का तो आपको पता ही होगा, एक तो होता है सरनेम, सरनेम नहीं, ये वाला याद रखना है, ये मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, गौतम, गौतम, अभी तो और आने बहुत बाकी हैं, ठीक है? तिथि का तो हमने बता दिया, जैसे कि अतिथि में यहाँ पे देखा होगा, तो इसको भी याद ही रखना है, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तिथि हो गया। तिलांजलि, तिल की अंजलि देना किसी को, ठीक है? तिलांजलि, तो तिल जमा अंजलि, तिल जमा अंजलि किसी का नाम है ना, कोई अंजलि अगर देख पा रही है मुझे, तो तिल धन अंजलि, अंजलि, कौन-सी संधि बन गई? कौन-सी संधि बन गई भैया ये? ये बन गई आपकी दीर्घ संधि, तिलांजलि, ठीक है? प्लस से आ बना, तिलांजलि, ठीक है? समझ गए? तो देखो, जब हम यहाँ पे संधियों को करेंगे ना, तो संधियों से आपके बहुत ज़्यादा आपके शुद्धवर्तनी वाले शब्द क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अति जमा अधिक, अत्यधिक, अभी आगे मैं करवाऊँगा वो भी, अत्यधिक यहीं डाला होगा इस बुक में भी, इस पीडीएफ में भी। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अत्यधिक, अत्याधिक, अत्याधिक। तो अत्याधिक क्या ये सही है? नहीं, गलत है। हम सब ऐसे ही बोलते हैं ना अत्याधिक, ये गलत है जो मैंने लिखा। स्पेलिंग सही क्या होती है? अत्यधिक, य पे रुक जाओ, आ की मात्रा मत लगाओ, ठीक है? अत्यधिक, बहुत, कम से कम 1000 बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, 1000 टाइम्स, और ये मोस्ट फेवरेट है, ये मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, अत्यधिक तो आपको, ये आपका यण संधि का एग्ज़ाम्पल है, जब संधियों को हम करेंगे तो वहाँ पे भी आप इसको याद रख सकते हो। यण संधि वाला रूप यहाँ पे यण संधि वाला रूप बोल गया मैं, माफ़ कीजिएगा।
रूल अप्लाई होगा अत्यधिक में। अत्याधिक हमेशा आप जो बोलते हैं वो गलत है। वो जो बोलते आ रहे हो ना अत्याधिक, नहीं होता है अत्याचार, मत करो भैया इतना, अत्याचार मत करो। तो अति, अति और अधिक, अति और अधिक से बना है अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अपनी रो में जहाँ तक हम पहुँचे थे गौतम तिथि तिलांजलि तक हो गया। देखो त्योहार यहाँ पे तो ओ 2 मात्राएँ लगी है साथ में बिंदी लगी है तो ये तो गलत है। पर ऑप्शन में आपको 2 मात्राएँ लगा के दे देगा। ऑप्शन में क्या होगा 2 मात्राएँ लगा के दे देगा तो वो गलत है। त्योहार ये वाला गलत है, ये भी गलत है। कैसा होगा ये सिंगल मात्रा वाला। दीवारात दिन-रात को बोला जाता है ये आप नोट कर लीजिएगा रात्र। ये वैसे आता नहीं है एग्ज़ाम में तो छोड़ दो इसको। नीरव मोस्ट फ़ेवरेट है एग्ज़ाम का। नीरव बड़ी ई की मात्रा होती है नीरव में, ये छोटी ई वाली गलत हो जाएगा, ठीक है? नीति, हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए? विदेश नीति कूटनिरपेक्ष है, ठीक है? हाँ, पढ़ा होगा आपने नीति। तो नीति में नीति आयोग जिसकी हम बात करते हैं तो उसमें भी ये स्पेलिंग होती है। बट न में बड़ी ई की मात्रा, त में छोटी ई की मात्रा। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम में कम आता है ये। हाँ, प्रतिनिधि मोस्ट फ़ेवरेट। प्रतिनिधि का पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए अगर नहीं पता सब जगह छोटी ई की मात्रा। प्रतिनिधि में सब जगह छोटी ई की मात्रा, देख लो। देखो इसमें तो रट्टा मारना पड़ेगा। जो चीज़ें मेरे करवाने लायक होंगी वो हम संधियों में भी कर लेंगे। संधियों से बहुत ज़्यादा आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द निकल आएँगे, उनको हम कर लेंगे, ठीक है? प्रतिनिधि को यहाँ पे देख लो, प्रतिनिधि को देख लो, ठीक है? छोटी हर सब जगह छोटी ई की मात्राएँ हैं, सब जगह छोटी ई की मात्रा है, नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है भैया? तो पत्नी का तो पता है होगा ही आपको, है ना? आधा खून चूस लेती है जो, माफ़ करिएगा, मज़ाक है ना? ये जस्ट मज़ाक, जस्ट किडिंग वाली बातें हैं कुछ एक, उनको इग्नोर करके आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पत्नी की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ठीक है? पत्नी की स्पेलिंग ये नहीं होती है। कौन-सी होती है? प, त आधा और न में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है? आगे बढ़ें, अगले पेज पे चलो। अगले पेज पे चलो, ये हो गया। यहाँ से हमने अभी तक 8-10 ही देखे हैं, अभी तो और बहुत सारे हैं। चलिए, अरे ये क्या हो गया भैया? रुको। ओके, ओके, पड़ोसी, पड़ोसी धर्म। तो पड़ोसी में ये लगी होती हैं मात्राएँ, 2 मात्राएँ नहीं होती हैं। परीक्षा को देख लो, परीक्षा मोस्ट फ़ेवरेट है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है? पीताम्बर को देख लो, ये भी मोस्ट फ़ेवरेट है। पूजनीय, ये सारे ही मोस्ट फ़ेवरेट हैं इस लाइन में, ठीक है? पूजनीय ये वाली लाइन तो भूल जाओ, ये लाइन तो भूल जाओ ना, इस पे ध्यान दो कि परीक्षा कैसे होता है, ये, ठीक है? पीताम्बर देखो इसको याद रखोगे तो हम हमेशा गलतियाँ ही करेंगे। इन पे ध्यान दो, जो सही वाले हैं उन चीज़ों पे ध्यान दो, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे गलत नेगेटिव वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, जो गलत है उस पे ध्यान नहीं देना है इसलिए मैं ये हटा दे रहा हूँ। आप अपना ध्यान यहाँ पे फ़ोकस करो, यहाँ पे फ़ोकस करो अपना पूरा का पूरा दिमाग, ठीक है? तो पीताम्बर की बात कर लेते हैं। पीताम्बर किसका एग्ज़ाम्पल है? तो पीत है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, बहुब्रीहि समास। वो यहाँ पे आ चुका है पीताम्बर में, पी में बड़े ई की मात्रा होती है, पी, ओके। पूजनीय, एक तो होता है पूज्यनीय, ये पूज्य, ये पूज्य अपने आप में सही है पर जब पूजनीय बोला जाता है तो पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। जब आप बोलते हो ना पूजनीय या पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ज की मात्रा लगी है, पूजनीय, है ना? पूज्यनीय होता है, पूजनीय होता है, याद रखो ये गलत है, ये वाले तो गलत हैं इसलिए मैंने हटा दिए हैं। बधाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा। मारुति भी आपको पता होगा छोटे ओ की मात्रा, मारुति। एक होता है मारुति, मारुति, ठीक है? मिलित, ये तो मिलित, मिलित, ये एग्ज़ाम में वैसे आया नहीं है, नोट करने के लिए आप लिख सकते हो, बड़ी ई की मात्रा है मूर्ति, मूर्ति का तो आपको पता ही होगा, ठीक है? मूर्ति का तो आपको पता ही होगा, ठीक है? ये वाली गलत है मूर्ति, ये वाली सही है छोटे ई वाली, ठीक है?
और मैथिली शरण, ये तो मैथिली में तो 2 मात्राएँ होती हैं भैया, याद रखो। मैथिली में 2 मात्राएँ होती हैं। एक मैथिली सिंगर भी है, आपको पता ही होगा, है ना? काफ़ी सुरीली आवाज़ है उनकी, ठीक है? रचयिता, एक रचयिता है, एक रचयिता है। एक है ना रचयिता, है ना? जैसे कवियत्री होता है, जैसे कवियत्री होता है ना स्त्रीलिंग, कवि का, ठीक है? वैसे यहाँ पे रचयिता है। कवियत्री ये गलत है, ठीक है? ये गलत है। हाँ, क्या ये सही है? ये सही है, ठीक है? हाँ, नोट कर लीजिएगा ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ओके? ये क होगा आगे एग्ज़ाम्पल में होगा, अभी छोड़ दो इसको। चलो यहाँ पे देखो, तो रचयिता को ध्यान से देख लो, रचयिता कौन है इसके रचयिता? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ऐसे लिखेंगे, कौन है रचयिता? कौन है रचयिता? तो ये है सही स्पेलिंग, ठीक है भैया? ये बाकी गलत है, ये रचयिता गलत होती है। रात्रि में छोटे ई की मात्रा, त्री में छोटे ई की मात्रा, शारीरिक, है ना? शारीरिक, 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 अरे ये कहाँ कट जा रहा है? रुक जाओ, ये कट जा रहा है। इसको इसमें लाने दो, शारीरिक, शारीरिक, र में छोटे ई की मात्रा, ठीक है? इसके बाद हरितिमा, हरितिमा, हरि, हरि, क्या ये वो वाला सिर्फ इतना लिखना होता ना मैं हरि, तो ठीक था। पर अभी क्या लिखना है? एक हरि आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में शब्द आता है, शब्द जब हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हरि लिखना है, हरितिमा। तो ये वाली स्पेलिंग याद रखो। वैसे ये एग्ज़ाम में कई मतलब कई बार पूछी जा चुकी है, ये नोट रख लो। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है? अगले पेज पे चलें क्या? यहाँ पूज्य और पूज्य, पूज्य और पूज्य। देखो हमने अभी किया था ना यहाँ पे पूजनीय और पूजनीय। तो पूजनीय होता है और यहाँ पे पूज्य होता है, पूज्य। पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है। बड़े ऊ की मात्रा होती है, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा होती है, ध्यान दो। पूज्य। पुरस्कार, तो पुरस्कार ये होता है पुरस्कार। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। पूरा र र र र, ठीक है? रू नहीं होता है, पुरस्कार, ठीक है? बीमार का बीमार ये होता है, ये छोटी की मात्रा नहीं होती है। ये बीमार हो गया, ये बीमार जो बीमर फेंकते हो आप, है ना? क्रिकेट वाले क्रिकेट लवर को पता होगा, ठीक है? बीमार, तो बीमार वाला ये हो गया। मिट्टी, तो मिट्टी वाला ये हो गया। कई बार ऐसे भी होता है, कई बार ऐसे भी होता है। तो ये दोनों सही है, ठीक है? ये भी सही है, ये भी सही है। ये तो आपको पता ही होगा, ये मिट्टी तो ऐसे ही गलत है अपने आप। इस मिट्टी का मिट्टी कर दिया इन्होंने, ठीक है? मूल्य, तो मूल्य आपने पढ़ा होगा, ये तो गलत है भाई। ये मोस्ट फेवरेट है, ध्यान रखिएगा। मूल्य मोस्ट फेवरेट है, इन्हीं दो में कंफ्यूजन होती है। इसको बार बार देख लो, दोनों को देख लो, ठीक कौन सा है? ये छोटे ऊ वाला गलत है, बड़े ऊ वाला मूल्य। कितना मूल्य है भैया इसका? 100 रुपया। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ध्यान दो, ठीक है? युयुत्सा, युयुत्सा देखो, मुमूर्ष, मुमूर्ष ये भी लिख लो, ये गलत है। हाँ, मुमूर्ष, मुमूर्ष, ये सही है, ठीक है? ये सही है, ठीक है? कहाँ गया मुमूर्ष? हाँ, इस साइड है। ये देख लो, ये रहा। युयुत्सा, युयुत्सा मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, नोट कर लो। ये गलत है, बड़े ऊ की मात्रा, दोनों जगह छोटे ऊ की मात्रा होती है, दोनों जगह छोटे ऊ की मात्रा होती है। ये बार-बार रटो, दिन में कम से कम 1000 बार रटो, तब जाके आपका कल्याण होगा। युयुत्सा को याद रखो। देखो रुपया, हमने अभी बात करी थी, छोटे ऊ की मात्रा, रुपया, 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 कितने रुपया है? कितना रुपया है भैया? रुपया, रुपया। श्रीमती, श्रीमती ध्यान दें, श्रीमती, ठीक है? तो श्रीमती जी यहाँ पे देखिए, वैसे श्रीमती वैसे कम ही देखते हैं हमारी वीडियोस को। कोई देख रहा है तो श्रीमती की स्पेलिंग ये गलत होती है। क्या होती है सही? एग्ज़ाम में अगर ऐसे लगा के दिया हो ना तो ये गलत है। कैसे होनी चाहिए थी? बस यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, ठीक है? श्री, क्या ये ठीक लिखा? ये भी गलत लिखा। क्या ऐसे होता? कई बार तो ऐसे दे देता है। श्रीमिति दे देता है करके। यार ये कट क्यों रहा है? यहाँ लिखा क्यों नहीं जा रहा है आज?
ये हो क्या रहा है? गलत है, गड़बड़ है। देखो आप, ठीक है, इसको पहले इरेज़ कर देते हैं, श्रीमती को ध्यान से देख लो। कई बार एग्ज़ाम में आया है ये, श्रीमती पता नहीं कितनी हज़ार बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है। अरे कहाँ गया श्रीमती ढूँढो, यहाँ ये रहा। ये है आपकी राइट स्पेलिंग। श्रीमती होता है, क्या होता है? श्रीमती, ठीक है? ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, नोट कर लीजिएगा। तो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, देखो ज़रा। हाँ, ये रहा अत्यधिक। देखो, ये जो अत्या होता है ये अशुद्ध है। अत्या जब या लग जाता है ये अशुद्ध है। तय तय होना चाहिए बस। ये कई बार एग्ज़ाम में आया है। अभी एचआरटीसी के एग्ज़ाम में आया था ये। एचआरटीसी के एग्ज़ाम में ये रिसेंट में पूछा गया हाल ही में, ठीक है? तो नोट कर लो इस चीज़ को। अहिल्या या अहल्या होता है, ये है ठीक, ये गलत है। अधीन होता है या आधीन होता है तो अधीन होता है। ठीक है? वापस ये होता वापिस नहीं होता, जो हम बोलते हैं ना वापिस करे मेरे ₹100 वापिस गलत बोलते हो, हम बोलचाल में ही गलतियाँ करते हैं, वापस होता है। वो वापस कब आएगा? वो वापस कल आएगा। वापिस नहीं होता है, वापस होता है। क्लियर? बात समझ आ रही है? ठीक है? बात बात समझ आ रही है, ठीक है। अहोरात्र ये हमने कर लिया था, अहोरात्र पहले कर लिया। पहला होता है, पहला नहीं होता। हम बोलते हैं ना पहले नंबर पे कौन आया? पहला नंबर किसका है? तो पहला नंबर मेरा है भैया, ठीक है? पहला नहीं होता है, पहला होता है। प्रदर्शनी तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रही सही स्पेलिंग। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ये मोस्ट फेवरेट है। ये मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, द्वारका, द्वारका नोट कर लो। और ये बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है एग्ज़ाम का। अंतर्धान नहीं होता है। इसको दोनों को देख लो, अंतर्धान नहीं होता है। क्या होता है? अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। माफ़ कीजिएगा मैं गलत बोल गया। अंतर्धान सही होता है, अंतःध्यान अंतर्ध्यान नहीं होता है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्ध्यान, जहाँ पे ध्यान लग गया ना अंतर के साथ, गलत है। अंतर्धान होता है, धान धान याद रखिएगा, धान की खेती अंतर्धान, है ना? अभी आई थिंक हो रही होती है इस टाइम पे होती है ना? जो करता है अगर कोई देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है कब होती है, ठीक है? वैसे खेती-बाड़ी करनी चाहिए सभी को, ठीक है? ओके, तो इसको देख लो, अंतर्धान मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, 1000 बार आ चुका है ये भी, 1000 टाइम्स आ चुका है, 1000 टाइम्स एग्ज़ाम में आ चुका है, नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है? आगे बढ़ो। कृत्य ये तो गलत है, कृत्य होता है, कृत्य होता है, ठीक है? किए हुए कृत्य, किए हुए कार्य, कृत्य, कृत्य कर्म, ठीक है? नोट कर लो इसको। वैसे ये 2-3 बार ज़्यादा नहीं पूछा गया एग्ज़ाम, पर पता तो होना चाहिए ना आपको। सौजन्य ये तो पता होना चाहिए ना, जो टेलीविज़न पे आते हैं प्रोग्राम सौजन्य, ये आज तक, सोनी टीवी, सब टीवी, आज तक, सोनी स्पोर्ट, मतलब जो भी है यार, जितने भी थे, वो सौजन्य लिखा होता है। सौजन्यता नहीं होता है ये, है ना? सौजन्य होता है, जन्य, ठीक है? 2 मात्राएँ हैं, ऐसे एक एक मात्रा नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, तो ये भी गलत होता है। समुद्र तो आपको पता होगा, समुद्र, 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 हुँ? समुद्र होता है, नहीं होता है। हम लिखते हैं ना समुद्र, समुद्र, समुद्र होता है। अगर हिंदी में पूछ लिया ना तो समुद्र, ठीक है? ओके, सदृश, मानवीकरण ये तो पता ही है। मानवीय नहीं होता है, ठीक है? ये आपका क्या बन गया? मानवीय शब्द क्या है? विशेषण है, ठीक है? मानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जब हम शब्दों को करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच हिंदी के जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? मानवीयकरण नहीं होता है, मानवीकरण होता है। क्या होता है? मानवीकरण भैया ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है? बाकी ये रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रूल तो कभी पढ़ो मत। शब्दों पे ध्यान दो, अपने बोलचाल को सुधारो। अगर दोस्तों के साथ बातचीत करते हो ना तो बोलते हैं ना हम कि यार हम तो बाराती हैं कि बाराती हैं। अब बाराती बोलते हो बारात, बारात तो होता क्या है? बारात होता है यहाँ पे, बारात।
क्योंकि हमें सही शब्द का पता नहीं होता है, बस हमने जो सुना है, उसी को हम बोलते रहते हैं, उसी के आधार पे हमारे कई शब्द गलत हो जाते हैं। समझ गए? तो कई बार एग्ज़ाम में तो ये भी आया है, देखो कंठ, एक कंठ ये होता है, एक कंठ ये होता है, दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है, बट ज़्यादा ठीक ये है, ज़्यादा ठीक ये है, फिर उसके बाद ये भी ठीक है? तो है तो दोनों ही ठीक, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए बस। थकान लग गई यार, है ना? थोड़ा-सा हिल-डुल लेता हूँ मैं भी, ठीक है? तो इतना हो गया, अब आगे देखते हैं क्या करना है आगे, लोप हो रहा है किसी चीज़ का। चलो आगे देखते हैं, अगली पीडीएफ पे पढ़ते हैं, लोप रहने दो, रूल मत पढ़ो, रूल वगैरह तो हम ऐसे भी फ़ोकस नहीं करते हैं। हाँ, एक मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम का ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है भैया, ये गलत है। देखो ये सही है, त आधा, स भी आधा और ना पूरा। ठीक है, समझ गए? ज्योत्सना की स्पेलिंग एग्ज़ाम में आई और ये मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का भैया, नोट करना इस चीज़ को। ज्योत्सना हो गया, अत्यधिक हो गया, ये हज़ार बार आ चुके हैं, ठीक है? हज़ार बार, ठीक है? अंतर्धान मोस्ट फेवरेट है, अंतर्धान मोस्ट फेवरेट है, ये भी हज़ार बार आ चुका है। ये जो मोस्ट फेवरेट जो लिखवा रहा हूँ ना, इन पे तो खास फिर ध्यान रखना है। बाकी बारात बता दिया, बारात नहीं होता है, बारात होता है, बारात, बारात, ठीक है? समझ गए? आशीर्वाद कैसे भूल गए हम? एक होता है आशीर्वाद, एक आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद, ठीक है? आशीर्वाद ये द है लास्ट में, ठीक है? द। एक होता है, एक ऐसे आ जाता है कई बार एग्ज़ाम में, एक अर्शी कर देता है, अर्शीवाद, एक आ कर देगा, कौन-सा सही है? ये लास्ट में द है हर जगह, ठीक है? मैंने ये क्या लगाया है यहाँ पे? ये कुछ नहीं है, ये सीधा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है? रुको इसको ठीक कर ही देते हैं, ठीक है? ये सीधा है, सिर्फ़ है, बिंदी-बुंदी कुछ नहीं है ये। और ये एक होता है, कौन-सा सही है? तो आशी, र, फिर वाद, तो ये वाला सही होता है, ये वाला सही है, ठीक है? देखो फिर से देख लो, सही आशीर्वाद कौन-सा होता है? ना होता है, ना अर्शी होता है, ना अशी होता है। आशी होता है, क्या होता है? आशी, आशी, आ, शी, बड़े ई की मात्रा, र, वा, तो र यहाँ पे जो होता है ना, ये ऊपर वाला र, ये यहाँ पे पढ़ा जाता है, इस जगह पे पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है? इस जगह पे इसकी प्रोनंसिएशन होगी। तो आशी, र, फिर वा, फिर द, समझ गए? ठीक है? जो नीचे लगता है ना जैसे कि ये, तो ये ग, र, ह, ठीक है? ग, र, ह, ये जिसके साथ लगा है उसके बाद ये पढ़ लिया, बट ये जिसके साथ लगा है उससे पहले पढ़ लिया। ये जिसके साथ लगा ना उसके बाद तुरंत पढ़ लिया, ये उसके बाद गया, ग, र, ह। ये जिसके ऊपर लगा ये इससे पहले पढ़ा जाता है। तो दोनों र का आपको पता होना चाहिए, ये भी र है और ये भी र है। ये पहले पढ़ा जाता है, मतलब तुरंत बाद पढ़ लिया जाता है, ये पहले पढ़ लिया जाता है। ये जो ऊपर लगता है ये पहले पढ़ा जाता है, जो नीचे लगता है ये जिस वर्ण के साथ लगा है उसके बाद पढ़ा जाता है। ठीक है? इतना सा फ़र्क है। ओके, ओके, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, भेज दो आगे। ठीक है? चलो आगे देखो। ओके, इतना सा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, अतिथि पढ़ लिया, आह्वान, ये फ़ेवरेट है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी है भाई ऊपर, ऊपर रह गया था। हाँ, हाँ, उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे भूल गया? उज्जैनी तो ये लिख लेना, उज्जैनी। उज्जैनी के लिए ये ठीक है। उज्जैनी ये ठीक है, ये गलत है। आगामी होता है, आगामी ये भी ठीक है। जामाता होता है, ये भी ठीक है। ठीक है? ये पूछा नहीं, मोक्षदायिनी, वैसे ये पता होना चाहिए, मोक्षदायिनी, दायनी, ये नहीं स्पेलिंग ये वाली है, ठीक है? ये गलत है, दायनी नहीं होता है। य में ई की मात्रा होती है। स्वास्थ्य मोस्ट फेवरेट,
स्वास्थ्य, स आधा, थ आधा और य जैसे ज्योत्सना में दोनों आधे थे वैसे वैसे, ठीक है? ध्यान रखो यहाँ पे। ज्योत्सना को भी नोट करना, ये भी मोस्ट फेवरेट है एग्जाम का, स्वास्थ्य भी मोस्ट फेवरेट है। मोक्षदायिनी को भी मार्क कर लो। ये क्या लिखा है? व्याकरण, व्याकरण। ये इसका मतलब कुछ और होता है, वरना व्याकरण की स्पेलिंग तो एक जो ग्रामर होता है व्याकरण, है ना? वो ये होती है। जैसे कि आप ग्रामर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? GRAMAR कुछ ऐसे कर देते हैं ना? डबल MAR, है ना? GRRAMMAR ये स्पेलिंग होती है, वैसे ही कुछ व्याकरण की तो आपको पता होना चाहिए व्याकरण की स्पेलिंग। ग्रामर की स्पेलिंग इंग्लिश में कई बार पूछी जा चुकी है ना? जैसे इंग्लिश का पेपर होता है तो वो पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, उज्ज्वल की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, हाँ। तो उज्ज्वल जो होता है ना, ये हो गया उज्ज्वल, ठीक है? उज्ज्वल, ये गलत है। अरे भाई ऊपर हट। हाँ, ये उज्ज्वल गलत है। ये जो मैंने लिखा ना, एक आधा ज, एक पूरा ज, फिर वल, ये गलत है। सही उज्ज्वल क्या होता है? ये, ये सही है भई, ये सही है उज्ज्वल, समझ गए? ये सबसे सही उज्ज्वल है, बाकी तो सारे गलत हैं। तुम्हारा भी भविष्य उज्ज्वल है, दोनों ज आधे होने चाहिए, दोनों ज क्या होने चाहिए? आधे होने चाहिए। यहाँ पे है कहीं पे? नहीं है अभी तक तो दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है? महात्म्य, महात्म्य, है ना? जो जिसने भगवत गीता पढ़ी है तो उसमें जैसे कथा वगैरह पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं ना कि 10वें अध्याय का महात्म्य क्या है, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये है, यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या है? महा, देखो महा, महा, त, फिर म आधा, फिर य, महात्म्य। नोट कर लो। त आधा, म आधा, य पूरा, ठीक है? मोस्ट फेवरेट कालिंदी, तो का, ल में छोटी ई की मात्रा, बिंदी लगा दो, फिर द में बड़ी ई की मात्रा। आजीविका मोस्ट फेवरेट, ये वाला तो कैसे भूल गए हम? मोस्ट फेवरेट एग्जाम का आजीविका। आ, रुक जाओ भैया, बाहर गाड़ियां बहुत चल रही हैं, है ना? बहुत जल्दी में रहते हैं आजकल लोग। चलो, एक ज़िंदगी मिली है, इतनी जल्दबाज़ी लेके कहाँ जाओगे भैया? आजीविका, ठीक है? आजीविका, ये व है, ठीक है? तो आजीविका की स्पेलिंग ये है, ये आजीविका नहीं होता, ये तो वैसे ही गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे आजी में छोटी ई की मात्रा लगा के कई बार दे देता है, व में बड़ी ई की मात्रा, तो ये गलत है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ, ये सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है? इसको नोट कर लो, ये जो सही है, ये सही है। ये भी सही है ऊपर, ठीक है? इसको मैं इरेज़ करता हूँ, ये देख लो, ये मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का आजीविका, आजीविका को नोट कर लो। चलो आगे देखो, अनुच्छेद को तो आपको पता होगा ही, ज्योत्सना देखो ये आ गया, त आधा, स भी आधा, फिर ना पूरा, तो ज्योत्सना को ध्यान रखो। देखो मैं गलत पे तो देखता ही नहीं हूँ ना, ये आप अगर देखना चाहो, तो आप चेक कर सकते हो साथ-साथ कि आप कहाँ गलत कर सकते हो। मोक्षदायिनी तो ये तो हो गया, ठीक है? जमाता याद रखिएगा, जमाता नहीं होता है, जामाता, जामाता, जमाता नहीं होता है, जामाता। कौन जमाता है? अपनी धाक कौन जमाता है? ये जमाता है भाई। विवेक सर जमाता है अपनी धाक। मैं पता नहीं कई बार क्या बोल जाता हूँ। चलो कोई नहीं, जमाता, ठीक है? होता है बीच-बीच में, मज़ाक भी चलता है। उपलक्ष्य, 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 ये ध्यान दो, उपलक्ष्य। वैसे हम उपलक्ष्य बोलते हैं ना वैसे, वैसे ये गलत होता है, ठीक है? ये ध्यान दो। छत्र छाया, तो ये तो ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये व्यंजन संधि का रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। छत्र, देखो, छत्र, फिर क्या? च, छाया, च लगता है आधा बीच में, याद रखो। इसको नोट कर लीजिएगा, ये तो गलत है, छत्र छाया बिल्कुल गलत है, अगर एग्ज़ाम में आ गया ना तो ये तो गलत है। ये वाला सही है, मोस्ट फेवरेट रख लो इसको भी। ध्यातव्य, ध्यान में, ध्यातव्य, ये सही है। धातव्य नहीं होता, ध्यातव्य होता है, ध्यान में, ठीक है? जो ध्यान में रहती हैं चीज़ें, ध्यातव्य। प्रतिद्वंद, तो प्रतिद्वंद ये तो गलत है, ये तो द्वंद्व, द्वंद
देखो द्वंद्व श्वास पढ़ा होगा ना, द्वंद्व श्वास जब हम पढ़ेंगे तो ये स्पेलिंग होती है द्वंद्व की। द्वंद्व, युद्ध, ठीक है? द्वंद्व छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया, द्वंद्व। आज के टाइम पे किन कंट्रीज़ के बीच में द्वंद्व छिड़ गया? ईरान और इज़राइल, ठीक है? ईरान और इज़राइल के बीच में क्या छिड़ा है? ईरान इज़राइल के बीच में क्या छिड़ा है? द्वंद्व। तो द्वंद्व की स्पेलिंग ये होती है, व लगता है दोनों ही जगह पे, व लगता है दोनों ही जगह पे, द्वंद्व, ठीक है? नोट कर लेना इसको। व्यंग्य की ये रहती है स्वावलंबन, ये मोस्ट फेवरेट है, नोट कर लो इसको भी। सामर्थ्य, सामर्थ्य ये नोट कर लो, सामर्थ्य को नोट कर लो भैया, मोस्ट फेवरेट है। मत्स्येंद्र, मत्स्य जमा इंद्र, मत्स्येंद्र, ठीक है? मत्स्य जमा इंद्र, ये कौन सी संधि है? गुण संधि, नोट कर लो। प्रतिछाया, देखो छोटा च, मतलब छ से पहले आधा च लगा है तो ये भी ठीक है। ये हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे, रूल टेंशन ना लो, है ना? छत्र छाया में जैसे कि ये लगा, तो प्रतिछाया में भी ये लगेगा, ये व्यंजन संधि का रूल है। छ का रूल है, ये छ संबंधी नियम हम व्यंजन संधि में पढ़ते हैं, तो छ से पहले च बढ़ जाता है, वो नियम है एक। ये नोट कर लो, अभी तुम बाकी टेंशन ना लो। जैसे कि अनुच्छेद में छ से पहले च बढ़ गया है। देखो छ से पहले च बढ़ जाता है, ये वही बात है। ये आपका रूल कहाँ पे है? ये है परिच्छेद, जब लिखोगे ना परिच्छेद, तब भी क्या होगा? च बढ़ जाएगा, च बढ़ जाएगा, ध्यान दो। ये सारी चीज़ें यार हम पढ़ लेंगे, टेंशन ना लो। तुम बस यहाँ पे ध्यान दो, ये रटने हैं तुमको बस, किसी भी कीमत पे। तो रट लो, मेरा तो काम है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द करवाना, मैं सारे इम्पोर्टेंट शब्द यहाँ पे रख रहा हूँ। बस एक बार नोट्स बना लो, टाइम दो। इस वीडियो पे अगर आप टाइम बिता रहे हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। मिष्ठान, ये मोस्ट फेवरेट है। ये यहाँ पे नोट कर लो, ये रहती है सही स्पेलिंग। मी, श आधा, टा और न में 2 न लगे हैं, ठीक है? 2 न है, ये त्र मत कर देना, न है दोनों, है ना? ऐसे मिष्टा, फिर न और ये पूरा न, ठीक है? एक आधा न होता है, एक पूरा न है इसमें, ठीक है? समझ गए? नोट कर लो इसको। और क्या बचा इसमें? प्रतिछाया हो गया, ज्योत्सना हो गया, गण्यमान्य, गण्यमान्य, गणमान्य नहीं होता, गण्यमान्य होता है। ये आप नोट कर सकते हो, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि अभी तक बहुत कम जगह पे ये आया है, पर पता होना चाहिए। गण्यमान्य होता है, गण्य, गण्य, नगण्य, 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 ठीक है? ठीक है? नोट कर लो अगर जिसने पढ़ा है। हिंदी वैसे अपने आप में बहुत सही लैंग्वेज है, ठीक है ना? सही भाषा है, यूँ कहें तो। देखो ये वही चीज़ें आ गई, अतिथि ही हो गया ये, आह्वान, 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 आधा ह होता है, हलंत लगता है, ध्यान दो। चिन्ह, वैसे तो हम लिखते ऐसे हैं, बट सही ये है, सही ये तरीका है। ठीक है? आगे देख लो तो ये वाला भी, पूर्वाह्न, है ना? 12 बजे से पहले का जो समय होता है, इसको नोट कर लो। ब्रह्मा, ये सही है। लिखते आप बेशक ऐसे, बट जब शुद्ध वर्तनी में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सही है सारे के सारे, ठीक है? अपराह्न, ये सही है। जिह्वा, ह आधा होता है, वा पूरा होता है, ठीक है? प्रहलाद, ह आधा होता है, लाद पूरा होता है, तो ये वाले सही हैं, ये गलत है, ठीक है? इनको तो देखो मत। वैसे हम लिखते इनको ऐसे ही हैं, ध्यान रखो। लिखते ऐसे ही, पर यहाँ पे हलंत वाले पे ध्यान दो बस। ठीक है? ये सारे के सारे सही हैं, ये सारे के सारे सही हैं। लिखते आप चिन्ह ऐसे हो, बट जो लिखते हो वो गलत लिखते हो। चिन्ह ऐसे होता है, चिन्ह, 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 ठीक है? ये चिन्ह है। न, न के बाद आ की साउंड आ रही है, तो ठीक है? यहाँ पे न आधा दे दिया है, ह पूरा दे दिया है, मतलब गड़बड़ है लिखने के तरीके में ही, ठीक है? ब्रह्मा, ब्रह, ह आधा, मा पूरा, ठीक है? समझ गए? ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। भैया मैं कैमरे में ना घुस जाऊँ कहीं पे, ठीक है? ओके। आँखों का चश्मा मेरा बढ़ने वाला है, ऐसी फीलिंग कुछ आ रही है मुझे। चलो आगे देख लो, आगे देख लो, आगे देख लो। अधिशासी, ये एक मोस्ट फेवरेट है, इसको भी नोट करो। अधिशासी, ये भी मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का। आंशिक, आंशिक, ये आंशिक तो होता नहीं है, ठीक है? आंशिक तो वैसे अपने आप ही गलत हो गया। खंभा, है ना? तो खंभे के जैसे खड़े नहीं रहना, खंभा होता है।
क्या होता है? खंभा होता है। बा नहीं होता है, यहाँ पे दिया ना ये वाला, हम बोलते खंबा है, खंबा, ये गलत है। ये बा जो लगा है ये गलत है, भा होता है, खंभा, भा भा, है ना? भा फॉर भेड़, भा फॉर भारत, जैसे भी आप याद रखना चाहो, खंभा, ये भी याद रखना है। अभी देखो 3 पेज हुए, अभी आगे थोड़ा-सा और बढ़ते हैं फटाफट से। देखो अंकुर ये कम आता है, आँसू, आँसू का पता होना चाहिए, काँच की बिंदी है ना? चंद्रमा वाला बिंदी, काँच, काँच में ये, गांधी में ये, चाँद में ये बिंदी, चाँद वाली बिंदी, देखो ये चाँद वाली ही है। थूक ये होती है सही स्पेलिंग, ठीक है? दाँत, दाँत की ये सही स्पेलिंग है। चंचल, चंचल की ये वैसे कम ही आते हैं। अंधा, ऊँचा, देखो ये चाँद वाला सही है यहाँ पे। कुआँ, कुआँ तो होता ही नहीं है, तो ऐसे ही गलत है। कुआँ चाँद चाँद वाला, चंचल में चंच पे अंग की बिंदी, च पे अंग की बिंदी, च पहले च पे अंग की बिंदी। हाँ, जंगनाथ नहीं होता, जगन्नाथ होता है, तो जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगतनाथ, ये भी व्यंजन संधि में पढ़ते हो आप। जग न, ग पूरा, न एक आधा, एक पूरा, नाथ, ठीक है? ये थ पूरा है भैया, इसके पीछे चला गया ये जगन्नाथ, ठीक है? ओके, समझ आ रही है, ये कैमरा के पीछे ढक गया, ये ढक गया, चलो कोई बात नहीं, ढकने दो इसको। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दाँत, 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 ये तो हो गए बाकी। झांसी की स्पेलिंग ये होती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो आपने पढ़ा ही होगा, गांधी काँच हो गया, ये सारे देख लो। अंकुर ये गलत है, ये वाला सही होता है अंकुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो ज़रा, ठीक है? अभी तो ऊपर रहेगा भाई, ऊपर रह गया, जुकाम की स्पेलिंग देख लो, ये होती है जुकाम। नृशंस, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, नृशंस, संस से नहीं होता है, श पहले आता है, ये गलत है, ठीक है? प्रशासन ये फ़ेवरेट है, रामायण ये तो मोस्ट फ़ेवरेट है, न नहीं होता है, ण होता है, विंध्यांचल, तो इसको तो रख, विंध्याचल नहीं होता है, विंध्यांचल होता है, ध आधा या पूरा, तो ये भी फ़ेवरेट है। सीधा-साधा ये तो गलत, ये इसको तो हम याद नहीं रखेंगे, कम पूछता है। संगठन, हाँ, मोस्ट फ़ेवरेट ये है एक, शुश्रूषा, छू छोटा, श में छोटे ऊ की मात्रा, श्रू में बड़े ऊ की मात्रा और शा ये वाला आ की मात्रा बाद में, ठीक है? समझ गए? ठीक है? श्रूषा, अरे मैं क्या कर दिया ये? अरे रुको, 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 मैं गलत कर दिया भैया, मैं गलत कर दिया ये, रुको, इसको लिख लो। श छोटा, श्रू बड़ा, शा ये वाली स्पेलिंग, समझ गए भैया? तो अगर इसको नहीं पढ़ा तो लाइफ, हाँ, इसको नोट कर लो ये वाला, ये तो शुश्रूषा, ये गलत है, सु वाला गलत है, ठीक है? एक हाँ, एक एग्ज़ाम में आया था, अनुषंगी होता कि अनुषंगी होता है? एक अनुषंगी होता है कि शंगी होता है बस, तो संगी गलत होता है, शंगी होता है, इससे मुझे याद आया, ठीक है? अनुषंगी पुलिस में आ चुका है ये, ठीक है? अनुषंगी। अनुषांगिक होता है कि अनुषांगिक होता है, तो अनुषांगिक होगा, क्या होगा? अनुषांगिक, ठीक है? संगी नहीं होता है। यहाँ पे आई थिंक श ये वाला होता है इसमें भी, ये चेक कर लीजिएगा आपको इसमें होगा, ठीक है? नहीं तो अनुषंगी तो यही स्पेलिंग होती है ना? और शांगिक में भी शायद यही श होता है, क्योंकि अनुषांगिक से बना है, अनुषंगी से बना है। चेक कर लीजिएगा बेशक इसको, ठीक है? इसकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, इसका अभी मैं एग्ज़ैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन-सा श होता है। बट हाँ, अनुषांगिक नहीं होता, इतना तो याद रखिएगा कि सांगिक, अनुषांगिक नहीं होगा, सांगिक होगा, ये मोस्ट फेवरेट में डाल देना इसको भी, या तो मैं ही कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा चेक करके, ठीक है? श्राप, श्राप नहीं होता है, शाप होता है शुद्ध हिंदी में। संगठन ये होता है, संतुष्ट ये होता है, ठीक है? और वरिष्ठ अधिकारी तो यही होता है, ट नहीं होता है, वरिष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ होता है। यथेष्ट होता है, ठ नहीं होता है। पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता है, तो ये भी ठीक है। तो ये सारे फेवरेट हैं यहाँ वाले, ठीक है? और यहाँ से इसको याद रखना, संगठन, हाँ, संगठन ये साइंस वाला,
टॉपिक में हिंदी में पढ़ते हैं हम संगठन हो गया, इसका ये हो गया, विघटन हो गया, टन, 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 ठीक है? ठन नहीं होता है। यहाँ पे शुश्रूषा इसको याद रखिएगा, मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फटाफट से देखेंगे, एक ही क्लास में खत्म कर देंगे ये जितने भी हैं इम्पोर्टेंट सारे। अच्छा प्रज्वलित, प्रज्वलित, उज्ज्वल, उज्ज्वल और प्रज्वलित दोनों फेवरेट हैं एग्ज़ाम के, इसको याद रखो। उल्लंघन, तो ये तो गलत है, ये सही है। आधा ल फिर ल पूरा, ठीक है? उत्तम में देखना ये सीधा त है ना, इसमें 2 त दिखेंगे। त जब 2 दिखते हैं तो ऐसे मात्रा लगती है आगे को देखो इसमें ध्यान से देखो त में आगे डंडा सा लगा हुआ है ऊपर त के ऊपर, है ना? ये जो बढ़ा है आगे डंडा, यहाँ पे, ठीक है? तो उत्तम ये वाला सही होता है, ये गलत है, उत्तम ये गलत है। उत्तम होता है, इसका मतलब क्या है? उत्तम, उत्तम और ये उत्तम है। ये क्या है? उत्तम है। ये उत्तम है, समझ रहे हो? 2 त हैं इसमें, ठीक है? निमित ये है, विद्यालय तो पता ही है, शुद्धिकरण वैसे तो मैं कह रहा हूँ ना कि लिखते तो ऐसे हैं बट जब हिंदी में शुद्ध वर्तनी की बात आती है तो हलंत, ध्यान दो। जो आप पढ़ते हो, हमेशा लिखते हो वो सही नहीं होता है। ये क्वेश्चन की बात हो रही है ना जब शुद्ध वर्तनी की तो ये सही है, ये सही है। रूल के अकॉर्डिंग ये सही है, ये सही है। फिर बाद में हम इसको इस इसमें ट्रांसफॉर्म करके लिख देते हैं, है ना? अद्वितीय, हाँ, तो ये है भैया अद्वितीय। तीय मतलब बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए, अपने आप पता चल रहा है, मात्राओं पे ध्यान दो। उत्तीर्ण, तो त में 2 2 त होना चाहिए, 2 त होना चाहिए, है ना? मैं इसको फिर से इरेज़ कर देता हूँ, आप दोनों को कंपेयर करके भी देख सकते हो कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। कहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है, भाई क्लियर हो जा, क्यों नहीं हो रहा? अरे! ये उत्तीर्ण को देखो, इस लाइन को देखो तब तक। गला सूख गया भाई। हाँ, चलो आगे देखो। हाँ, वृद्धि, तो वृद्धि की स्पेलिंग ये है, रखा तो ये है, ये तो चलो आती नहीं है। विद्यालय ये हो गया, योद्धा की देख लो, अभी मूवी आई है हाल ही में, तो पता होनी चाहिए स्पेलिंग आपको, योद्धा, क्या पता एग्ज़ाम में दे ही दे, है ना? टेररिस्ट के ऊपर जो जो वो प्लेन हाईजैक होता है, आपने देखी होगी स्टोरी, खैर मूवी की बात अभी क्या ही करनी। आप ये देख लो योद्धा। बाकी इसमें उल्लेखित उल्लेखित उल्लिखित होता है, उल्लिखित उल्लेखित नहीं होता है यहाँ पे, ये गलत है, ये सही है, उत्तीर्ण ये सही है। चलिए, वैसे ये कम ही पूछा गया बट पता कर लो, उल्लिखित को ही ध्यान में रख लो क्योंकि पूछा जा सकता है। बाकी अत्याधिक, ज्योत्सना ये तो बार-बार आते हैं, आशीर्वाद पता नहीं हज़ार बार आ चुका है, ये जो जितने भी स्टार मार्क होते हैं ना, उन पे तो ध्यान खास कर देना है। बाकी ये तो वही आ गई, ये तो हमने अभी किए थे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई चलो। ये देखो संधि वाले, देखो अत्यधिक ये बार-बार अब रिपीट होंगे, बार-बार रिपीट होंगे, ये संधि वाले उच्छ्वास, उच्छ्वास, ये उत्तजम श्वास, उच्छ्वास बना है, ये गलत है ना? ये देखेंगे अभी हम संधियों में भी देखेंगे, टेंशन ना लो तुम। तुम्हारे में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द गलत नहीं होने दूँगा। आपको टिप्पणी, टिप्पणी कैसे लिखते हैं वो भी पता करना है, ठीक है? टिप्पणी की सही स्पेलिंग क्या होती है ये आपने सर्च करनी है, टिप्पणी। वैसे तो मैंने लिख दी ये लो, टिप्पणी, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको भी ध्यान देना, इसमें है कि नहीं है मुझे नहीं पता। मैंने तो अभी तक ये पीडीएफ पूरा पढ़ा भी नहीं है, ठीक है? देखो आशीर्वाद ये दे दिया है, ये सही है। ये आर्षी है, ये गलत है साइड वाला। अनुग्रह, 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 ठीक है? अनुग्रह होता है, अनुग्रह नहीं होता है, ये गलत है ना? अर अर्थात कि ये होती है और अनुगृहीत मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम का, ये मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का। अनुगृहीत होता है ना कि ग्रहित, ये गलत है। यहाँ पे अनुग्रह सही है, दोनों जगह पे कंपेयर कर लो। अनुग्रह यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे ग्रहित गलत है। गृहीत सही है यहाँ पे, ये वाला सही है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है भैया, नोट कर लो। ठीक है? बहुत सही, ठीक है? दुर्गति, ये सही स्पेलिंग है। समर्थ, समर्थ की ये सही है, ये तो सरमत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया।
पुनर्जन्म तो ये देखो इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण जन्म। ये पूर्ण जन्म हो गया मतलब हाँ, पूर्ण जन्म नहीं है। इसकी आगे सही प्रोनंसिएशन क्या हो जाएगी? पूर्ण जन्म। इसका पुनर्जन्म। तो जो ऊपर र लगता है ना, जो ऊपर र लगता है ना भैया हमने क्या कहा कि वो पहले पढ़ा जाता है। तो ये जो र लगा है ये न से पहले पढ़ा जाएगा तो पूर्ण जन्म हो गया इसका और ये पुनर्जन्म। समझ गए? ये भी फ़ेवरेट है, इसको भी याद रखो। क्योंकि ये र की मात्रा काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देती है। जो ऊपर र लगता है ना, इसको ध्यान रखना है। ना चलो आगे देखो। मूर्धन्य, मूर्धन्य अभी हमने कल ही पढ़ा था, है ना? उच्चारण स्थान उसमें आता है मूर्धा, वहीं से मूर्धन्य बना है। विग्रह की सही ये है श्रृंगार, मोस्ट फेवरेट ये कल भी बताया था, फिर से आया देखो। तो ये होती है श्रृंगार की सही सही स्पेलिंग। देखो इसमें र लगा के दिया है, इसमें ये दिया है, इसमें ये दिया है, ये वाले में, ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ़ श होता है, री की मात्रा लगती है। ये जो लगता है ना ये वाला, ये हमने डिस्कस किया है, ये क्या है? ये र है। ये जो है ना ये र है। हम र नहीं लगाते हैं श्रृंगार। देखो है तो बोरिंग सा लेक्चर मुझे पता है पर क्या कर सकते हैं। भाई पढ़ना है तो ध्यान तो देना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। देखो ये सारे मोस्ट फेवरेट जो है एग्ज़ाम के वो मैं सारे बता रहा हूँ आपको। ठीक है? तो श्रृंगार तो रट लो भाई, रट लो। कवयित्री, कवयित्री ये कई बार आया है कवयित्री, कवयित्री, कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, मैंने अभी स्पेलिंग दी थी ना ऐसे लिखा था। कवयित्री ये गलत होता है, ये गलत होता है, कवयित्री होता है, ध्यान रखो, ठीक है? हाँ, कई बार मैं खुद ही गलत करवा देता हूँ, पता सारा होता है, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? बट वो करेक्ट कर लो अभी, ठीक है? ओके। संगृहीत अभी हमने अनुगृहीत पढ़ा, संगृहीत ठीक है? वैसे ही वृद्धिकरण ये तो कम ही पूछता है, सत्रोत, सत्रोत, स्तोत्र, अच्छा ये स्रोत की बात नहीं, स्तोत्र की बात हुई है, स्तोत्र, तो ये है स्तोत्र, ये कम पूछता है वैसे इसकी टेंशन नहीं है। सृष्टि आपको पता होगा ही, नहीं पता तो इसको नोट कर लो, ये है सृष्टि। हाँ, स्रोत इस साइड है, ये कम ही पूछता है ये भी। स्रोत एक है, स्रोत एक है, स्तोत्र, ठीक है? दोनों याद रख सकते हो, अलग-अलग आपकी इच्छा है। श्रृंगार हो चुका है, इसको नोट करिएगा। विग्रह, विग्रह नहीं होता है, विग्रह होता है। विग्रह मतलब तोड़ना, ठीक है? बृहस्पति की स्पेलिंग ये होती है। पुनर्जन्म हमने अभी पढ़ लिया था, दुर्गति पढ़ लिया, आशीर्वाद पढ़ लिया। ये फेवरेट हैं सारे के सारे, ठीक है? ठीक है भैया। अनुग्रह, अनुग्रह कैसे भूल गया? इसको भी नोट कर लेना। अनुग्रहित को भी नोट कर लेना यहाँ से। तीर्थंकर ये तो है ना? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर, ठीक है? नोट कर लेना ये। बाकी इसमें प्रत्यर्पण, प्रति जमा अर्पण, प्रत्यर्पण ये स्पेलिंग सही होती है, ये प्रत्यर्पण गलत है ये। र वाला देखो ये र का ही है। अब र यहाँ चला आया, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ये अपने आप ही र पहले पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे प्रत्यय फिर र फिर अपण, अपण, ठीक है? समझ गए? प्रत्यर्पण, तो ये सही है यहाँ पे, ये ध्यान दो, ठीक है? ये गलत है, ये र जो है ना ये वाला इसका र त से पहले पढ़ा जाएगा। तो प्रयत्य प मतलब क्या ही बन रहा है, क्या ही बोलूँ मैं? क्या ही पढ़ना है इसको? मर्यादा, ये तो पता ही होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कविंद्र, कवि जमा इंद्र, दीर्घ संधि का रूल है, अत्यधिक यण संधि का रूल है। अंताक्षरी ये यण संधि का रूल है, अंत्याक्षरी होता है अंत्य, ठीक है? ओके, अभ्यंतर, 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 ये अभ्यंतर ये भी नोट कर लेना है, ये आई थिंक व्यंजन संधि का रूल है। इसको देख लेंगे, कोई सीन नहीं है इसका। अभ्यारण्य, तो अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है, इसमें अभयारण्य ये दिया है, इसको चेक कर लीजिएगा यार, इस पे थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे, ठीक है? लिखते तो हम ऐसे हैं, अभयारण्य, ना, ये गलत है, ये सही है।
अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है? अन्विति, अन्विति ये भी सही है। उपर्युक्त ये सही है, उपरोक्त भी होता है, वैसे तो उपर्युक्त बोलते हैं। उपरोक्त को उपयुक्त सही वर्ड है। उच्छ्वास तो हमने बता ही दिया, ठीक है? चलो आगे देखो, अगले उस पे बढ़ते हैं, अगले पेज पे फटाफट। ये नोट कर लेना है, फटाफट वीडियो पॉज़ करके कर लिया करो आप लोग, ठीक है? वीडियो को पॉज़ किया और लिख के सारे ही आपने करेक्ट करने हैं, ये जितने भी मैं टिक करवा रहा हूँ, ठीक है? चलो आगे। अभी प्रत्यय वाले भी लगे हैं देखो, इसमें प्रत्यय तो क्या ही होगा देखो। उज्ज्वल आ चुका है भैया, ये देखो जिसमें ज लगा है ये गलत है, ये गलत है। देखो और तो नहीं बचा कुछ ऊपर, ना यही है। ठीक है, उज्ज्वल ये गलत होता है, दोनों ज क्या होते हैं? आधे होते हैं, तो ये सही है हमारा। गत्य अवरोध, तो गति जमा अवरोध ये भी यण संधि का रूल है। पुनः जमा उक्ति ये भी सही है, ये पुनरुक्ति गलत है। दुरअवस्था, दुरअवस्था होता है वैसे, दुरावस्था नहीं होता है, दूरा नहीं होगा यहाँ पे। भगवत गीता ये भगवद होता है, भगवत नहीं होता है, भगवद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख सकते हो आप, ठीक है? अरे इस पे दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा है द में, ठीक है? द ही लगा है यहाँ पे भी, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैंने फ्रंट कैमरा ऑन रखा है, तो आपको शायद मिरर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया लघुत्तर, ये हो गया सरोवर, ये हो गया। हाँ, मैं पढ़ता रहता हूँ अगर किसी के माइंड में आ रहा है तो। कभी-कभी जब मन सांसारिक मोह-माया में फँस जाए, अपने लक्ष्य से भटकने लगे, तो बीच में पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है? बाकी आप कोई-सी भी बुक पढ़ो, है ना? आपका वो बिलीफ है, आपका वो विश्वास होता है, बस वही है। आप शायद गलत चीज़ों में पढ़कर, नशे पतों में पढ़ के भी कहीं न कहीं मोटिवेशन ढूँढ लेते हो। हम मेरे लिए ये मेरी मोटिवेशन हो सकती है ना? हाँ, सभी के लिए अपने-अपने अलग-अलग मोटिवेशन होती है। किसी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड है, किसी के लिए उसका बॉयफ्रेंड है ना? तो हमारे लिए तो यही है भैया सब कुछ। बाकी हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे यहाँ पे, है ना? धर्म की बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बस हाँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने दिखा दिया जस्ट, है ना? बाकी तो मैंने कोई और ग्रंथ और कोई पुराण वगैरह, वेद पुराण कम ही पढ़े हैं। हाँ, गरुड़ पुराण मैंने एक और पढ़ा है, अगर आपके मैं जस्ट उसके लिए बता दूँ, है ना? पढ़ने चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा को सीखने के लिए अगर पुराने टिपिकल हिंदी पढ़नी है तो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, है ना? टिपिकल हिंदी, बिल्कुल टिपिकल अच्छे-अच्छे शब्द हैं, है ना? उत्कंठित कैसे होता है ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, ये सारे इनमें लिखे होंगे। उत्कंठित, कंठित ये इसकी सही स्पेलिंग होती है। छोटा ऊ फिर आधा त, क के ऊपर अंग की बिंदी, ठ में छोटी ई की मात्रा होता है, उत्कंठित, ठीक है? षड्यंत्र ये सही स्पेलिंग है। भास्कर ये है। तत्वावधान ये सही है। अवधान होता है, तत्वाधान नहीं होता है, अवधान होता है, ठीक है? तत्व जमा अवधान, तत्व जमा अवधान, ये आपका कौन-सी संधि होगी? दीर्घ संधि। पुनरुत्थान ये सही स्पेलिंग है, ये नोट करनी है आपने। इसके बाद अष्टवक्र ये सारे मतलब हमारे पौराणिक ग्रंथों से शब्द उठाए गए हैं, ठीक है? अष्टवक्र, अष्टावक्र, ठीक है? अष्टवक्र नहीं होता है, अष्टावक्र होता है, ठीक है? अष्टा लगता है, अष्ट नहीं होता है, अष्टा है, ठीक है? इकलौता 2 मात्राएँ होती हैं, ध्यान रखो। अहोरात्र ये तो हमने पढ़ लिया, दिवारात्र ये तो देख ही लेना है आपने, ये दोनों देख लेना है, लिख लेना है इन दोनों को ही। और युवा अवस्था, यौवन अवस्था, युवा अवस्था होता है या यौवन अवस्था होता है? वैसे तो लिखने को तो हम कई बार ये लिख देते हैं, बट ये है सही, ठीक है? अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। है ना? अब ये उपसर्गें लगी हैं, उपसर्ग, अनुपसर्ग, ठीक है? उपसर्ग कब लगती है तो? देखो अधिकार से पहले लगी है, अनुपसर्ग, ठीक है? इसका नेगेटिव में अर्थ होता है ना भी होता है, ठीक है? तो उपसर्ग का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएँगे, अभी देखो
अनाधि होता है या अनधिकार होता है, अनधिक होता है, ठीक है? अनधि। ये न आधा होता है, हलंत लगा होता है, यहाँ पे होता है अधिकार। देखो ये अन उपसर्ग होती है ना, ये उपसर्ग नहीं है। अगर ऐसी उपसर्ग होती ना, तो जमा अधिकार जुड़ता, जब अधिकार इसमें जुड़ेगा तो ये दीर्घ संधि का रूल बन जाता। तो यहाँ पे न आधा होता है, ये अन जमा अधिकार, अनादि नहीं होता है, अनधिकार होता है। ये वाला सही है, नोट करिएगा। बोलने में हम अनाधिकार ही बोलते हैं, बोलते हम ये वाला है, बट सही सही ये वाला है, ठीक है? ठीक है, नोट कर लिया? गर्दन अकड़ गई भैया, कितने 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। टाइमर देख रहे हो? 1 घंटा, 1 घंटा बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे बैठे रहना। तो योगी वर, देखो योगी वर की सही स्पेलिंग ये है, तो कुशलतापूर्वक ये है, और सकुशल की तो ये होती है ये, है ना? सकुशलतापूर्वक, ठीक है? सकुशल अलग वर्ड है, ये इन्होंने कंबाइन करके दे दिया है, वैसे ये कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है? ये कोई सकुशलतापूर्वक कोई वर्ड नहीं होता है। सकुशल, कुशलतापूर्वक, ठीक है? चलो यहाँ पे आगे फिर से देख लेते हैं, नीचे-नीचे हम बात कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे चल चल रहा था अपना काम। अनधिकार हो गया, ये इसमें से और कोई है जो कि हमारे काम का है? बाकी तो कम ही आते हैं एग्ज़ाम में। तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है, तो तदु होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये हम लिखते ऐसा है, मुझे नहीं पता क्यों, बट सही है अब। निःशुल्क ये है। निरलंकृत, हाँ, निरअलंकृत, ठीक है, ये होगा इसका सही, ये वाला। सादृश्य, एनालॉजी जिसे आप कहते हो, रिलेशन जिसे आप कहते हो, हाँ, कुछ वैसा ही ये वर्ड उसका ही अर्थ होता है, मतलब, ठीक है? आनंद पूर्वक और सा आनंद ये होता है, इकट्ठा दे दिया, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था एक एग्जाम्पल, तो ये गलत होता है। सा आनंद अलग है और आनंद पूर्वक अलग है। सा आनंद और आनंद पूर्वक का मतलब एक ही है, बट सा आनंद पूर्वक ये गलत है, ठीक है? सा आनंद एक शब्द है, आनंद पूर्वक एक शब्द है, ठीक है? तो ये बात हुई एक, ठीक है? मतलब ये दोनों शब्द अलग अलग है, पर यहाँ पे एक दे के रखा है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, ठीक है? हाँ, ये वाला सही शब्द है, नोट कर लो, ये गलत है। बेईमान नहीं होता है, बेई होता है, बेई, 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 ठीक है? अब प्रत्ययों वालों को भी देख लो, लगे हाथ। प्रत्यय वालों को भी देख लो, लगे लगे हाथ। अभी लिंग वाले नहीं दिए हैं, वहाँ पे कवियत्री आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो कवियत्री की स्पेलिंग बार-बार मैं यही बता रहा हूँ। कब होता है और यित्री होता है। एक तो ऑप्शन में ये भी देता है कवित्री, ये तो अपने आप में ही गलत है। ठीक है? सही स्पेलिंग तो ये होती है। एक ये होती है, जिसपे डाउट जाता है लोगों को, कवियत्री। ये भी क्या है? ये गलत है, ये है सही। कवियत्री, नोट कर लो, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। शायद मैंने एक बार बीच में बताया था, और मुझे लगता है मैंने शायद गलत ना बता दिया हो, तो इसलिए मैं ये बार-बार अब ठीक करवा रहा हूँ। बार-बार ठीक करवा रहा हूँ, और ये हज़ार बार आ चुका है, ये भी 1000 बार, एक बार नहीं, 1000 बार, बार-बार, 1000 बार। ये देखने की चीज़ है, ठीक है? कवियत्री, कवियत्री देखने की चीज़ नहीं है, मतलब कवि का स्त्रीलिंग है ये कवियत्री, ठीक है? ओके। ऐश्वर्य मोस्ट फेवरेट है एग्ज़ाम का, औपनिवेशिक मोस्ट फेवरेट है, अनुपातिक ये भी आनुपातिक होता है, अनु नहीं होता है, आनु होता है, ठीक है? तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐश्वर्य की स्पेलिंग ये होती है, ये ध्यान देना है। श आधा होता है, श आधा होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ों में फ़ोकस करना है। देखो, जो मेन मैं बता रहा हूँ ना, उन पे तो फ़ोकस ही रखना है। ये तीनों मोस्ट फ़ेवरेट हैं तीनों, ठीक है? औद्योगिक भी मोस्ट फ़ेवरेट है, ऐतिहासिक भी मोस्ट फ़ेवरेट है, औद्योगिक ये 6 के 6 कर लो। ये 6 के 6 कर लो भैया। मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, बस इनको लिख लो। पहले सुनो, फिर लिखो, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। ओके, हाँ, वचन के आधार पे ये आ गए, अभी लिंग वाला होगा इसमें भी शायद। हाँ, ये आ गया यार, लिंग वाला आ गया, इसमें कवियत्री ज़रूर होगा, ठीक है? चलो इसमें देखो, औदार्य ये होता है,
औदार्य में 2 स्पेलिंग्स होती हैं, 2 मात्राएँ होती हैं। उदारता का ये होता है, गुरुता ये तो चलो आया नहीं एग्ज़ाम में। प्रामाणिक मोस्ट फ़ेवरेट है यहाँ पे। दरिद्रता ये देखो दारिद्र्य ये दोनों सही है, दोनों को लिख लेना है। चातुर्य और चतुरता ये भी दोनों ठीक हैं, इसको लिख लेना है। ये उसकी बात हुई है किसकी? ये बात हुई है प्रत्यय की, ठीक है? प्रत्यय लगा है। गुरुता, गुरु से गुरुता बढ़े, हाँ, गुरुता ता के यहाँ पे भी क्या है ये ता प्रत्यय है, ठीक है? कौन्तेय, कुंती से कौन्तेय बना है, ठीक है? ये ईय प्रत्यय लगा है, ठीक है? ओके, एय प्रत्यय, ठीक है? हाँ, ग्रस्त, ठीक है? क्रुद्ध, ठीक है? ये कृपणता होता है, वैसे तो कृपणता ये एग्ज़ाम में आ चुका है कृपणता। ये अभी तक आया नहीं है, नोट करना है तो कर लो, पर कृपणता तो एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है? बाकी ये तात्कालिक ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रमाणीकरण और प्रमाणिक क्या होता है? प्रामाणिक, प्रमाणिक, ठीक है? उसको भी नोट कर लेना है, वो हमने करवा दिया है। प्रमाणीकरण इसको नोट कर लो। प्रौद्योगिकी ये मोस्ट फ़ेवरेट है। वाल्मीकि ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, इसको तो नोट कर ही लो। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि, वाल्मीकि की स्पेलिंग ये है, टिप्पणी मैंने लिखवा दिया। व्यावहारिक की स्पेलिंग ये होती है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है? भाग्यवान हाँ, भाग्यवान क्या कर रही हो? ठीक है? तो हाँ, मतलब हमारी तो है नहीं भाग्यवान, जिनकी भी है वो इसी स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं कहने के लिए, ठीक है? पुकारने के लिए। तो देख लेना है आपने भी जिन-जिन की भी भाग्यवान है, ठीक है? तो ये हुई एक और स्पेलिंग, एक और पैराग्राफ। अब लिंग पे आ जाते हैं जेंडर से। हाँ, अनाथ, अनाथिनी नहीं होता है, अनाथ ही होता है। चाहे देखो अनाथनी यहाँ मतलब जैसे हम फीमेल्स की बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें, तो अनाथनी नहीं होता। दोनों को चाहे लड़का हो, लड़की हो, अनाथ ही है। दोनों के लिए ही शब्द का यूज़ होता है। गुणवान का गुणवती होता है, चूहा का चूहिया होता है, ये वाला। ठकुराइन होता है, छोटी ई की सॉरी छोटे ऊ की मात्रा लगती है और छोटी ई लगती है, बड़ी ई मत लगा देना, ठीक है? दुल्हा और दुल्हिन होती है। दूल्हा का क्या होता है? दुल्हिन होती है, ठीक है? पिशाची होता है, पिशाचिनी नहीं होता है, पिशाची ये मोस्ट फ़ेवरेट है, इसको भी तो नोट कर लो भैया। विदुषी हज़ार बार एग्ज़ाम में आ चुका है, हज़ार बार आ चुका है। यार जिसने अभी तक है ना मतलब जो एक एक या मुझे पता है 1 या 2 ही विद्यार्थी अभी तक एंड तक पहुँचे होंगे। अब जो नहीं पहुँचे उनको तो हम क्या ही बोलें भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है ना? अगर पर वो तो सुन ही नहीं रहे होंगे मुझे, तो क्या ही मैं बोलूँ उनको। बस भगवान अक्ल दे। हाँ, कवियत्री ये देखो ये मैं बार-बार ठीक करवा रहा हूँ। पहले मैंने क्या स्पेलिंग लिखवा दी थी शायद कवियत्री ये लिखवा दी थी शायद मेबी क्योंकि मुझे हल्का-हल्का याद आ रहा है। मैंने शायद ही स्टार्टिंग में ये बताई थी, ये गलत होती है। ये है भैया सही स्पेलिंग, ठीक है? बाकी इसको नहीं पढ़ना है, इसको स्टार में कर दो ये ख़ैर क्या ही बोलें इसको। दात्री ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है? ये ये नहीं आता है एग्ज़ाम में, इसको तो मैं ऐसे ही ला यहाँ से अलग ही कर देता हूँ, ठीक है? दात्री कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, नेत्री एग्ज़ाम में आ चुका है, श्रीमती ये भी हमें हमने करवा दिया था। श्रीमती की स्पेलिंग ऐसे नहीं होती है, श्रीमती ऐसे ही लिखा जाता है और सभी ऐसे लिखते हैं। जब श्रीमती की बात आती है सब छोटी ई की मात्रा लगाते हैं यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी, ये सही है। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती ऐसे होता है, ठीक है? सुना ये नहीं आता एग्ज़ाम में इसको तो छोड़ ही दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो। विदुषी को याद रखिएगा, विद्वानी नहीं होता है, विदुषी होता है, विद्वान का विदुषी होता है, विद्वानी नहीं होता है। विदुषी श में बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की नहीं होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, भैया ध्यान दो। यहाँ से ये बहुत मतलब मोस्ट फेवरेट और जितने भी है ना ये मैं मार्क कर रहा हूँ, जितने भी ये मार्क कर रहा हूँ ये सारे फेवरेट हैं एग्ज़ाम के। पिशाची, विदुषी, गुणवती, अनाथ, चूहिया, ठकुराइन, दात्री, नेत्री, श्रीमती, भुजंगिनी, भुजंगिनी होता है, भुजंगिनी होता है, कवियत्री होता है। ये जितने भी टिक लगा दिए ये सारे के सारे मोस्ट फेवरेट हैं। मैं इनको इरेज़ कर रहा हूँ, अब आपने सुन लिया, अब आप इनको लिख लो जिनको मैंने टिक करा था। ठीक है? समझ गए भैया बात? इतना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, 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 अनेक, अनेकों नहीं होता है। देखो, वचन के आधार पर श्री कृष्ण एक बार एग्ज़ाम में आया था, वो कई बार वाक्य दिया होता है। श्री कृष्ण के ये एग्ज़ाम में आया है, ठीक है? मैं अपने से नहीं दे रहा हूँ, कि अनेकों नाम हैं, अनेकों अब ऐसे दे दिया था। अब आप बोलो, जब ये शब्द अपने आप में ही बहुवचन है, तो यहाँ पे अंग की बिंदी लगा के इसको बहुवचन करने का क्या मतलब? जब आप पढ़ते हैं ना है, ये है क्या है? सिंगुलर होता है। ये है क्या है? ये बहुवचन हो जाता है, बहू लिख देता हूँ, तुम्हारे घर की बहू। ये सिंगल है बेचारा, सिंगल मतलब एक वचन है ये, ठीक है? तो ये बहुवचन है, तो जब बिंदी लग जाती है तो बहुवचन अपने आप हो जाता है। अब जैसे आँसुएँ, ये तो नया गलत हो गया। गौएँ होता है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। आँसू अनेक को याद रखो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि अनेकों को याद रखो, ये इसी तरह से श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब यहाँ पे होना चाहिए था कि अनेक नाम हैं, ना कि अनेकों। हम बोलते तो यार कई बार ऐसे ना कि यार श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। जब हम बोल देते हैं, बोलने में तो हमने यूज़ कर लिया, जब हम आम बोलचाल में इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहीं से एग्ज़ामिनर को पता होता है कि आप गलती कहाँ करने वाले हो। तो इसीलिए उसने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया घुमा के कि अनेकों दे दो यहाँ पे और सब लोग इसको सही मानेंगे और सबने ये वाला सही मान के एक ऑप्शन में दिया था बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं, तो लोगों ने लॉजिक लगाया भैया कि यार काम चला है यार। और काम चला है तो मतलब जितना भी है रिकॉर्ड हो जाएगा साथ-साथ साउंड बट आपने थोड़ा-सा मुझ पे ही फ़ोकस करना है, वो जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसपे उसे भूल जाओ, ठीक है? माइक की व्यवस्था है नहीं हमारे पास, जब होगी तो हम और स अच्छी क्वालिटी दे देंगे साउंड में, अभी ध्यान दो बस मेरी साउंड पे, ठीक है? हाँ, तो बात हो रही है बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक वाक्य ये था, है ना? 4 वाक्य दिए थे उसमें से बताना था कि गलत कौन-सा है, तो गलत था ये वाला। ठीक है? ये गलत था, वो सही था, तो लोगों ने उस पे टिक कर दिया। जी, वो सही है, ये गलत है ना? मतलब वो गलत है, बाघ-बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, वो गलत है वाक्य। उनको लगा कि बाघ और बकरी एक घाट पे कैसे पानी पी सकते हैं? बाघ तो उसको खा जाएगा। ये वाला लॉजिक दिया था कुछ लोगों ने, ठीक है? अरे यार! काम वालों ने थोड़ा परेशान कर रखा है मुझे, ठीक है? चलो ठीक है, इतना हो गया, तो इतना अनेकों को ध्यान रखना, दवाइयाँ, ये इकाइयाँ, दवाइयाँ, ये तो आपको पता ही होगा, ये है दवाइयाँ इधर, ठीक है? हाँ, इकाइयाँ, दवाइयाँ, आँसू, ये तो पता ही होगा, गौएँ याद रख सकते हो, विद्यार्थी गण, गण कई बार प्लूरल का काम कर जाता है, बहुवचन का काम, गण मतलब ज़्यादा लोगों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, विद्यार्थी गण, तो इसको भी नोट कर सकते हो, हिंदुओं, ये स्पेलिंग होती है हिंदुओं की। ठीक है? हिंदू वो नहीं होता है, व के ऊपर ओ की मात्रा, ये गलत है। ये गलत है, ये सही है यहाँ पे। ठीक है? इतना सा काम हो गया। क्या बोलूँ मैं अब? चलो कुछ नहीं बोल सकते, आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो ये वाक्य आ गए, शुद्ध वाक्य, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? घूमने ये अशुद्ध है इस साइड वाले, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको, ये बस इतना सा मकसद है इसका। ठीक नहीं है। देश के वर्तमान अब देख मौजूदा का वर्तमान कर दिया, तो ये आपको साफ पता चल रहा है। ठंडा बर्फ लाओ या बर्फ लाओ। ठंडा बर्फ मतलब क्या होता है? अब देखो बर्फ तो ठंडा ही होता है। बर्फ क्या होता है? ठीक है? बर्फ अपने आप में क्या होता है? ठंडा होता है। सीधी-सी बात है बर्फ लाओ। ठंडा बर्फ लाओ का क्या मतलब? ये वही बात है ना? मूर्खता वाली बात हो गई यहाँ पे, ठीक है? ओके और क्या है? वह पानी से पौधों को सींचता है, ये वह पौधों को सींचता है। अब देखो सींचने के लिए सींचना का शब्द अपने आप में पानी के लिए यूज़ होता है, पानी से ही सींचते हैं ना किसी तो पानी से क्या मतलब हुआ? तुम लोग चाय या कॉफ़ी से तो नहीं सींचते हो, है ना? साथ-साथ चाय, कॉफ़ी पी रहे हो, साथ-साथ में पौधे को भी पिला रहे हो, है ना? शायद उसकी भी ग्रोथ ज़्यादा हो, उसका भी दिमाग थोड़ा-सा जगा रहे, है ना? ठीक है? तो ये देख लो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनके, इस साइड वाले ये गलत हैं, इस साइड वाले ये सही हैं, ठीक है? ये वाले सारे गलत हैं, ये वाले सही हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो मैं ये प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो करवाने को तो मैं इसकी क्लास भी ले लूँ, ठीक है? अगर लेनी होगी तो आप बता देना, ठीक है? वैसे तो आप लोग कम ही लोग देख रहे होंगे अभी तक।
ठीक है? लक्ष्मण मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके अब विलाप अपने आप में किसकी सेंस देता है? रोने की। तो विलाप करके रोने लगे, ये अपने आप में गलत हो गया। यार तो यही छोटे-छोटे एरर पूछे जाते हैं। तो देखो ये गलत है, ये सही है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। काल चक्कर से बचना संभव। अब काल चक्कर क्या है? काल चक्कर अपने आप में चक्कर का मतलब है पहिया। तो यहाँ पे पहिया शब्द लिखना अपने आप में गलत हो गया ना। तो ये छोटी-सी बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया। देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया। दीपावली का त्योहार का उत्सव फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं वैसे। मतलब उत्सव में तो आपकी शादी-विवाह बाकी मतलब रिंग सेरेमनी जो भी आप कहते हैं वो सारी चीज़ें आ गई। त्योहार कहना इसको उचित रहेगा यहाँ पे त्योहार। हाँ, ये सही है यहाँ पे। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं, ये तो ठीक है। हाँ, पैरों पैरों में मतलब 2 पैरों की बात हुई, बेड़ियों की बात हुई है या अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे बिंदी मत लगेगी, यहाँ पे भी रहीं रहीं लंबे समय की बात हुई है तो ये भी प्लूरल होगा मतलब बहुवचन होगा, ठीक है? हाँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स लेके चलता हूँ, टेंशन ना लो तुम। तुम्हें समझ आ जाएगा बस गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कई वर्षों तक भारत के गले में नहीं पैरों में होती हैं भाई, फांसी थोड़ी ना दे रहे हो किसी को, पैरों में होती है जंजीरें, ठीक है? चलो अब क्या ही बोलें, गुलाम करके गए अंग्रेज, अभी हमारा भी टाइम आएगा टेंशन ना लो। बट हम किसी को गुलाम नहीं बनाएँगे, हम अपने एजुकेशन के दम पे सबको झुकाएँगे, पूरी दुनिया को, है ना? नासा अभी किसके गुणगान गा रहा होता है इसरो के बट ज़रा-सा इसरो के पास थोड़ा-सा धन की कमी रहती है वरना हम छोड़ दें सबको पीछे। हमें चरखा कातना चाहिए या हमें चरखा चलाना चाहिए? ठीक है, शास्त्री जी की मृत्यु हमें बड़ा खेद हुआ। शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुःख हुआ। हाँ, मतलब ये सही है। देखो अपने आप पता चल रहा है। ठीक है, उसने हाथी हाथी पर काठी बाँध दी, हाथी पर नहीं होती है ना? हाथी पर काठी नहीं होती है, हाथी पर होदा होता है, काठी घोड़े पर होती है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है? इतना सा स्क्रीनशॉट शॉट लेके ओके हाँ, ये लो। ओके, ये लो। 12 तक हुआ था ना? हाँ, 10 के बाद ले लो स्क्रीनशॉट 17 तक हो गया। ओके, आगे आगे अगले पेज पे चलो। हाँ, अगले पेज पे चलो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इनके भी, क्योंकि काम की चीज़ें हैं यार, देखो बिना मतलब के मतलब मैं ऐसी चीज़ें डाल ही नहीं रहा हूँ, ये सारी काम की हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं थक चुका हूँ, तो अब जल्दी से जल्दी इस क्लास को खत्म करेंगे। चलो अगले पेज पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी ले लो। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया, अब अगले पेज पे चलो। अरे अगले पे चलो भाई, ठीक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसका भी ले लो और इसका भी ले लो। आई थिंक 1 या 2 पेज और हैं बस, देख लो। अ, ले लो इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिस के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। पढ़ते भी रहोगे तो यहीं पे भी पढ़ के आपका काम हो जाएगा, बस मेरे में एनर्जी अब थोड़ी-सी लो हो रही है। भूख लगी है, खाना खाएँगे हम तो, ठीक है? आप लोग भी खाएँ, खाना खाएँ, इनवाइटेड हैं आप सभी भी, ठीक है? ठीक है? तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी, जितने भी हैं ये और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, हाँ देखो, अभी हमने जस्ट किया भी था, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कई बार। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करके इस तरह से एरर पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे बात किसकी हुई है? हाँ, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है? वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। अब रचयिता नहीं होता रचयिता होता है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग हमने सारी डिस्कस करके रखी हैं देखो। ये सारी वही स्पेलिंगें आ रही हैं।
अब देखो यहाँ पे कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, तो ये स्पेलिंग होती है, ठीक है? अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि की स्पेलिंग ये होती है, ये ठीक है? अतिथि वैसे यहाँ पे तो दोनों जगह सही है, भगवान भगवान हाँ, यहाँ पे इन्होंने दोनों जगह सही दिया है, ठीक है? इसमें टेंशन नहीं है, यहाँ पे दोनों जगह सही दिया है। हाँ, यहाँ से ये वाली मात्रा होती तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है? ठीक है, दोनों जगह सही है, ये दोनों सही है, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, इसको याद रखो, अतिथि की स्पेलिंग ये होती है, बस इतना याद रखो। शिक्षा से भविष्य उज्ज्वल होता है, ये गलत है उज्ज्वल, उज्ज्वल ये है, दोनों आधे होते हैं। राम ने अहिल्या का उद्धार किया, राम ने अहल्या होता है, अहल्या अहिल्या नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था अभी, गलत होता है ये। आज मैं इंदौर गया, ठीक है। श्रृंगार रसराज कहलाता है, ठीक है। श्रृंगार रसराज कहलाता है, ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। इंदौर में 2 मात्राएँ होती हैं, यहाँ पे 1 दी थी, ये गलत है, ठीक है। सभी प्रकार की दवाइयाँ, सभी प्रकार की दवाइयाँ, 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 ये वाला ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये गलत है, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, बड़ी ई नहीं होती है। हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्या काम चला है, डोंट नो। ठीक है, ठीक है, हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। चलो आगे देखो, संयोजक मतलब जो संयोजक लगा होता है ना बीच में जोड़ने के लिए। ये आ गया। जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वैसा होता है कुछ, ठीक है? क्योंकि वे देरी से आया इसलिए देखो ये नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो बस, बस, बस और कुछ नहीं करना है। देखो ये है सारा कंटेंट जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस मेरा काम इतना सा ही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। 2 पेज और बचे, इनको भी क्यों ही छोड़ना? क्यों ही छोड़ना? और अगर आपने इस वीडियो को पढ़ लिया ना, तो मुझे लगता है आपकी शुद्ध वर्तनी से संबंधी कोई क्वेश्चन बच जाएगा। बाकी संधियों को करेंगे, वहाँ से कुछ एक निकल आएँगे। हाँ, बट मैं छोड़ूँगा नहीं, शुद्ध वर्तनी वाला पक्का जो भी आते 2-3 क्वेश्चन ना, वो सारे के सारे ठीक होंगे, ठीक है? वह आटा पिसाने गया है, वो गेहूँ पिसवाने गया है। आटा तो ऑलरेडी पिसा होता है भाई, है? आटा पिसवाने जाते हो क्या घर से? है ना? तो देखो ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, यही तो पकड़नी होती है कि ये आपका मतलब रीज़निंग को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपकी, ठीक है? मन को लघु मत करो, छोटा मत करो होता है वैसे लघु, ठीक है? लघु नहीं होगा यहाँ पे छोटा, ठीक है? तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं वही। ये आपका हस्ताक्षर, ये आपके हस्ताक्षर हैं, ये आपका हस्ताक्षर है, आपका ही हस्ताक्षर है, ये आपके ही हस्ताक्षर है। हाँ, आपके हस्ताक्षर, ये सही है ये वाला, ठीक है? ये गलत है, नोट कर लीजिएगा। अरे हट जा भैया, 1.5 घंटे की क्लास। बाकी देख लो जितने भी हैं काम के, अगर पीडीएफ चाहिए होगी किसी को तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, मैं उनको किसी न किसी माध्यम से भेज दूँगा, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं डालूँगा। कल को हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ, पर जब तक कमेंट नहीं आएगा तो मैं तो पिन नहीं करने वाला हूँ। जिसने वीडियो पूरी देख ली होगी वो तो डिमांड भी नहीं करेगा, सीधी-सी बात है। ओके, बाकी ये रहे कुछ क्वेश्चन निम्नलिखित, अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं लगे हाथ। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप शुद्ध शब्द है, कौन-सा है भैया? कौन-सा है? गोपिनी, सादृश्य, सादृश्य ये गलत है, गोपिनी गलत है, द दारिद्र्यता गलत है, निधि सही है। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध कौन-सा है? अशुद्ध रचयिता है यहाँ पे देखो, च के बाद ये यहाँ पे मात्रा लगनी थी, य के पहले। बाकी गीतांजलि बिल्कुल सही है, प्रतिलिपि बिल्कुल सही है, अहोरात्र ये हमने पढ़ लिया था, तो रचयिता की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है रचयिता। क्या ये होती है? ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, नहीं ये नहीं होती है। रच यहाँ पे मात्रा लगनी थी, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे रचयिता, ठीक है, समझ गए? ये वाला गलत हो गया, तो यही तुम्हारा क्या आंसर हो गया, ठीक है? निधि की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे दी है, शुद्ध शब्द है। अच्छा शुद्ध पूछा है, स्वावलंबन बन मध्याह्न तो ह पे हलंत लगता है, हमने ये अभी पढ़े थे तो ये गलत है। स्वावलंबन सही है।
तरु छाया नहीं होता है, च बढ़ता है, च लगता है तरु, च छाया, ये होनी थी इसकी स्पेलिंग, तो ये तब सही होता, ये भी गलत है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बचा क्या स्वावलंबन, सी आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या? अतिथि की तो स्पेलिंग ये है नहीं, गलत है ये। जगन्नाथ, ये सही लग रहा है। प्रशासन, प्रशासन नहीं होता, प्रशासन होता है। निमित्त नहीं होता है, ये भी तो जगन्नाथ, जगन्न हाँ, ये है जगन्नाथ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। गोपी, अच्छा इसमें अशुद्ध शब्द है। पुनर्जन्म, अब देखो ये वही आ गया पुनर्जन्म, तो ये अपने आप में गलत है। पुनर् होता है, पुनः, र, जन्म यहाँ पे लगनी थी ज के ऊपर र की मात्रा, ठीक है? र कहाँ आना था? ज के ऊपर आना था, समझ गए? ये पूर्ण जन्म हो गया, पूर्ण। आज गर्म लू चल रही है वाक्य में अनावश्यक शब्द है। देखो गर्म, गर्म शब्द, क्योंकि हमें पता है ना लू तो गर्म ही होती है। भाई आज लू चल रही थी, तो लू का मतलब गर्म हवा होती है, गर्म ही होती है लू। तो यहाँ पे गर्म शब्द अपने ये सिंपल सा है, ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है और बैटरी हो रही है हमारी डेड, क्योंकि हमें तो 1 डेढ़ घंटा हो गया क्लास लेते भैया। अरे इसको मैं इरेज़ कर दूँ पहले, आपका क्वेश्चन गायब हो गया। आपका क्वेश्चन गायब हो गया, ये लो। ये है भैया गर्म, गर्म शब्द यहाँ पे गलत है, ठीक है? समझ गए? तो ये हमने अभी पढ़ा था ना कि कुछ एक अनावश्यक शब्द जैसे अनेकों आ गया था, तो अनेक होना था। अब यहाँ पे लू अपने आप में गर्म है, तो भई क्यों? क्यों दे रहे हैं आप? गर्म क्यों बोल रहे हो? लू अपने आप में ये अपने आप में ही गर्म है। लू अपने आप में ही गर्म है। तुम गर्म क्यों दे रहे हो? क्यों उसको और गर्म कर रहे हो? क्यों उसको और हॉट बना रहे हो? ठीक है? ऑलरेडी लू यहाँ पे गर्म ही होती है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट पेज पे और इस क्लास को खत्म करते हैं फिर। है ना? अच्छा यहाँ पे आंसर दे के रखे हैं, आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा तो ठीक कर लीजिएगा। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, तो दोषपूर्ण शब्द है आशीर्वाद। क्या है? ये वाला आशीर्वाद होता है, ये बार-बार देखो सारे इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे लिखते हैं यार, ये ऊपर चला जा रहा है पता नहीं क्यों। आशी, र लगेगा बट कहाँ पे? यहाँ पे, वाद, समझ गए? ये सही है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। वाक्य में किस प्रकार का दोष को दर्शाता है? वर्तनी दोष, सर्वनाम दोष, नहीं सर्वनाम तो है नहीं। मुहावरे का दोष, क्या मुहावरे का दोष है यहाँ पे? 8 बिल्कुल मुहावरे का दोष है यहाँ पे, है ना? इसका कुछ और होगा, चेक कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न नंबर 9 को भी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा-सा नीचे देखते हैं क्या है। लोग शुद्ध रूप में गृह इच्छा, अच्छा शुद्ध रूप लिखिए, वो आपने काम करना है। ये थोड़ा-सा होमवर्क टाइप जैसे छोटे बच्चों को देते हैं, तो ये आपने देख लेना है लास्ट के 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन। शुद्ध रूप में लिखिए, हाँ, ये आपने कर लेना है सारा का सारा काम, ये आपके लिए थोड़ा-सा ये होमवर्क है। लास्ट में क्या मिल गया आपको? होमवर्क। बाकी आज की क्लास में इतना ही, तो हमारा काम खत्म, टाटा, बाय-बाय, फिनिश, ठीक है? तो आई होप आपको मज़ा आया होगा क्लास में, और मैं तो थोड़ा-सा थक गया भैया, ठीक है? ये हुई आपकी क्लास, ये हुई एक और बात। लगभग अगर जिसने ये क्लास देख ली ना, मुझे नहीं लगता अगर वो बना लेगा इन नोट्स को और पढ़ता रहेगा, क्योंकि देखो, जो अभी तक देख रहा है, सुन रहा है ना 1 डेढ़ घंटे तक पेशेंसफुली, सीधी-सी बात है, इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपकी किस्मत खराब हुई ना, तभी इस क्लास से बाहर से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज तो मैक्सिमम चीजें आपको कवर करवा दी, और यही से क्वेश्चन पूछते हैं। कवित्री मोस्ट फेवरेट है, ज्योत्सना मोस्ट फेवरेट है, आशीर्वाद मोस्ट फेवरेट है, ठीक है? मैं गिन के बता सकता हूँ यहाँ पे, आशीर्वाद हो गया, श्रृंगार हो गया, अ, अनुग्रहित हो गया, अनुगृहित हो गया, अनुग्रह हो गया, अनुगृहित हो गया, परिग परिग्रह तो नहीं, ये नहीं आता, परिग्रह नहीं है, ठीक है? उसके बाद परिधान वगैरह हो गए, हाँ, इस तरह से अंतर्धान हो गया, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो इसको आपने ध्यान रखना है। और क्या बचा?
उज्ज्वल हो गया, ठीक है? उज्ज्वल, ये कई बार पूछा गया है। आशीर्वाद हो गया, ठीक है? शिष्टाचार कैसे लिखते हैं? शिष्टाचार को भी लिख लो, शिष्टाचार ऐसे होता है, शिष्टा, शिष्टा तो नहीं होता है ना, शिष्टा, ये शिष्टा होता है, शिष्टाचार, ठीक है? इस तरह से चीज़ें रहती हैं। अधिकारी, अधिकारी को नोट कर लो। तो अभी ये भी हमने किया था, अधिकारी। अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, अधीन, अधीन होता है, ये मोस्ट फेवरेट है कुछ ये। ठीक है? आ नहीं होता है यहाँ पे, आ गलत होता है, अधीन में आ गलत होता है। ठीक है? तो ये कुछ एक चीज़ें हमने डिस्कस की, तो आज की क्लास में ख़ैर इतना ही। बाकी कैसी रही क्लास आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें सारे ही ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम सारे डाउट आपको दे दिए हैं। आपको बहुत सारे वाक्य थे, उसमें से क्या-क्या गलतियाँ, त्रुटियाँ हो सकती हैं, शुद्ध एक साइड थे, अशुद्ध एक साइड थे, वो आपको बता दिए, राइट साइड में शुद्ध थे, लेफ्ट साइड में अशुद्ध थे। वो आपने देखना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है? बाकी इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, अपनी स्टडी करते रहिए, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का जो यहाँ तक बने रहे वीडियो तक, ठीक है? बाकी चलिए बाय-बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।